नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि परिक्रमा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। सबसे पहले आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व हम सब के लिए खास है और इसीलिए आपके लिए हम लेकर आए हैं कृषि परिक्रमा का विशेषांक दीपावली के मौके पर। आज के इस एपिसोड में कई खास बात हम करेंगे, कई खास जानकारी आपको देंगे और सबसे प्रमुख बात यही कि जो दीपावली है इसको हम कैसे विशेष बना सकते हैं। ना सिर्फ प्रदूषण का हमें ख्याल रखना होगा कि वो कम रहे, इसके साथ साथ हमें इस बात पे भी गौर देना होगा कि जो ग्रीन दिवाली की बात हम करते हैं वो उसकी सार्थकता हमें मिल सके और ये सबसे ज़रूरी होती है फूलों के जरिए। जी हाँ, दीपावली का त्यौहार ना सिर्फ रोशनी बिखेरता है बल्कि अगर फूलों की बात की जाए तो फूलों के बिना कोई भी त्यौहार पूरा नहीं होता। फिर चाहे पूजा की हम बात करते हैं या सजावट की बात हम करते हैं। तो आइए कृषि परिक्रमा में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं फूलों की मंडी में, जहां पर जायजा लिया हमारी सहयोगी ने। तो आइए दिखाते हैं आपको दीपावली के मौके पर किस तरीके से जो फूल हैं अपनी सुंदरता यहां बिखेर रहे हैं। धन्यवाद मुकुल। दिवाली के शुभ अवसर पर दीप मालाओं की जितनी महत्ता है उससे कहीं कम फूल मालाओं की नहीं है, क्योंकि ये हमारे घरों को सजाते हैं और पूजा अर्चना के काम भी तो आते हैं। और खास तौर पर दिवाली का ये मौका है कोरोना संकट के काल में, जब आप बेहतर है कि एक दूसरे के घर में ना जाए, अपने घर पर रहे। तो ऐसे में फूलों की रंगोली सजा कर भी आप अपना समय बहुत ही अच्छे ढंग से बिता सकते हैं। ऐसे में बहुत ही गहमा गहमी है गाजीपुर फूल मंडी में। तो आइए जायजा लेते हैं फूल मंडी का और कोरोना काल को देखते हुए हमें भी तो एहतियात बरतनी होगी। आइए। गाजीपुर फूल मंडी में इस वक्त हमारे साथ एक आड़ती मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। बिल्कुल मंडी के नब्ज इनके हाथों में होती है। तो बताएं हमें कि इस बार का जो त्योहारी सीजन है कैसा चल रहा है फूलों का बाजार? फूलों का बाजार बहुत बढ़िया चल रहा है और किसान में कोई बुरा बेनिफिट मिल रहा है किसानों को गाजीपुर फूल मंडी के अंदर। मामले में कट फ्लावर की जो श्रेणी होती है वो किसानों को काफी मुनाफा दिलाती है, क्योंकि इसके अच्छे भाव मिलते हैं और मांग भी बहुत अच्छी बनी रहती है। और गाजीपुर फूल मंडी में खास तौर पर ये जो हिस्सा है वो कट फ्लावर्स का ही है। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं कि कैसा है यहाँ पर भी कट फ्लावर का बाजार। ये एशियाटिक लिली है जो बाहर से इसका बल्ब आता है और इंडिया में हमारे किसान उगाते हैं। अच्छा। सेम कोई बाहर की विदेशी वेराइटियाँ हैं जो कि दिल्ली इंडिया में ग्रो होने लगी अब जी। और ऑर्किड जो पहले विदेशों से आता था अब वो इंडिया में ही ग्रो होने लगा है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा स्टेप ले रही है, लोकल टू वोकल। अगर हमारे किसानों को ऐसी गवर्नमेंट प्रमोट करेगी तो किसानों की आमदनी बहुत अच्छी बढ़ेगी। ये बहुत अच्छा स्टेप है। आप देख पा रहे होंगे कि इस समय कई महिलाएं हैं जो माला बनाने के काम में जुटी हुई है। आइए इनसे भी बात करते हैं। बताइए कि आपके साथ और भी महिलाएं यहाँ काम कर रही हैं, लेकिन कोरोना का भी समय है तो कैसे सावधानी बरत रही हैं आप लोग? दूरी पर बना बना के मास्क लगा के रहते हैं।
गाजीपुर फूल मंडी में त्योहारी सीजन का किस तरह का असर देखा जा रहा है, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। गाजीपुर फूल मंडी के चेयरमैन श्री विजय सिंह सिसोदिया हमारे साथ आज मौजूद हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। विजय जी, त्योहारी सीजन शुरू हो गया है, वो समय जिसका किसानों को बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में जानना चाहेंगे कि ये जो फूल मंडी है गाजीपुर का, इसमें किस तरह का इस त्योहारी सीजन का असर देखा जा रहा है? हाँ, गाजीपुर फूल मंडी देश की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है, तो यहाँ बहुत लोग आते हैं फूल ख़रीदने के लिए। और जैसा कि त्योहारी सीज़न है, तो त्यौहार पे तो दिवाली पे तो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो उसी को देखते हुए हमने हमारी कमेटी ने, हम सब ऑफिसर्स ने बैठ के एक प्लान भी बनाया है कि किस तरीके से कोविड में मैनेज करा जाएगा भीड़ को। साथ ही हमने अपना सर्कुलर निकाला है कि हर ट्रेडर्स को ये मैंडेटरी रहेगा कि उसकी शॉप पे जो वो खुद और जो उनके यहाँ काम करने वाले कारीगर हैं वो लोग, और जो भी उनके सामने अगर कोई ख़रीदार आता है तो अगर वो मास्क नहीं पहने होगा तो उसका चालान करा जाएगा, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विजय जी, हर साल यहाँ पर विदेशों से भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो फूल है वो इस मंडी में पहुँचते हैं, लेकिन कोविड के हालत की हम बात कर रहे हैं। ऐसे में जबकि पूरी तरह से अनलॉक था और फ्लाइट्स भी नहीं पहुँच रही थी, तो इसका असर इस बार के फूल के बाज़ार पर किस तरह से पड़ा है? तो फ्लाइट्स जैसे बंद हैं तो विदेशी फूल बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है, तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ा मार्केट पे, सजावट के फूलों पे। लेकिन साथ साथ उसका एक अच्छा साइन ये हुआ कि हमारे जो लोकल किसान हैं हमारे, तो जब बाहर से विदेशी फूल नहीं आया तो उनकी डिमांड बढ़ गई। गेंदा, गुलाब, गुलदावरी जो लोकल फूल हैं, तो उसका फ़ायदा ये हो गया किसानों की सप्लाई बढ़ गई है, तो किसानों को फ़ायदा हो रहा है उससे। गाजीपुर फूल मंडी में यूं तो गहमा गहमी बनी ही रहती है, लेकिन दिवाली के मौके पर इसकी रौनक ही कुछ और है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली किसानों की जिंदगी में खुशहाली लेकर आए और उनकी जिंदगी भी फूलों की तरह महक उठे। और आइए इसी के साथ फिर से रुक करते हैं हमारे स्टूडियो का, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी मुकुल। जी बिल्कुल, शुक्रिया मोनालिसा। तो देखा आपने किस तरीके से फूल मंडी की अगर बात की जाए, अलग अलग फूलों की खुशबू वहाँ आपने देखी, साथ ही जो सुंदरता है वो कहीं ना कहीं आप सभी को आकर्षित करती है। और हम उम्मीद यही करते हैं, फिलहाल कोविड काल में भी हमने देखा जो हमारे किसान इन्होंने पूरी मेहनत की है, तो उनकी मेहनत बिल्कुल बेकार ना जाए। इस दीपावली को आप और ख़ास बनाएं और फूलों के ज़रिए अपने घर को सजाएं और इस त्यौहार में और चार चांद लगाएं। उम्मीद करते हैं पूरे हंसी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ आप इस त्यौहार को मनाएंगे। आगे भी हम आपको बताएंगे कृषि परिक्रमा में क्यों ये दीपावली का पर्व हमारे लिए विशेष है और कैसे इसे आप और हम मिलकर और ख़ास बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि परिक्रमा के आज के विशेषांक में। जो यहाँ दीपावली का शुभ अवसर है और इस पर हम लगातार आपको खास जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना होगा, कोविड-19 का जो खतरा है वो टला नहीं है। हम सभी अपने उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन हमें कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना होगा। और इसके साथ साथ ज़रूरी यही कि जब हम अपने घरों की सजावट की बात करते हैं तो स्वदेशी को अपनाएं। इसके लिए वोकल टू लोकल की बात की जाए, या फिर तमाम वो सामान जो कि बाजार में उपलब्ध है और वो भी हाथ से बना हुआ, या जिसको हम इको फ्रेंडली भी कह सकते हैं। खासतौर से दिल्ली हाट की अगर बात की जाए, यहाँ पर कई ऐसे उत्पाद आपको मिल जाएंगे जो कि हाथ से बनाए हैं और इस दीपावली पर आपके घर को और भी ज़्यादा चमका सकते हैं। इसके लिए हमारी सहयोगी ने जायज़ा लिया दिल्ली हाट का, तो आइए अब रुक कर लेते हैं ज्योत्सना का और आपको दिखाते हैं इस दीपावली किस तरीके से स्वदेशी उत्पाद जो हैं वो हमारे घर को रोशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल। देखिए, ऐसा है ना, आपदा कोई भी हो, हम भारतीय हर आपदा में से कोई ना कोई अवसर निकाल ही लेते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त हमारा देश और दुनिया भर कोरोना के प्रकोप से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दीपावली का ये पावन पर्व हम सब के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। दीपावली के इस पावन पर्व पर मां लक्ष्मी को मनाने के लिए हम कई तरह के जतन करते हैं। घरों में दिए जलाते हैं, लाइट्स लगाते हैं और साथ ही साथ रंगोली बनाते हैं। कहीं ना कहीं दिल के कोने में ये आस रहती है कि जल्दी से जल्दी बाजार खुले और हम जाकर बाजार की चकाचौंध
रौंद को देखें। लेकिन इस कोरोना काल के अंदर जहां आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते, तो फिर क्या हुआ? आइए हम ही आपको ले चलते हैं दिल्ली हाट के अंदर। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए और मास्क लगाकर बिना कोई देरी किए चलते हैं दिल्ली हाट के अंदर। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि अब हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर बने, और क्यों ना इसकी शुरुआत दिवाली के इस पावन पर्व से ही की जाए। देखिए, अब हमें विदेशी चीजों को छोड़कर स्वदेशी चीजों को अपनाना है, और ये जो लालटेन्स आप देख रहे हैं ये इसका बेहद ही खूबसूरत उदाहरण है। तो ये कहाँ की कला है और ये किस चीज से बना है, आइए जानते हैं इनसे। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। रविंद्र बेहरा मेरा नाम। जी रविंद्र जी, मुझे ये बताइए कि ये कौन से प्रदेश की कला है? ये एक्चुअली उड़ीसा का मतलब कला है जी, और ये वहाँ पे काफ़ी फेमस भी है, और बाहर भी लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। आप जो अभी लैंटर्न देख रहे हैं ये एक्चुअली हैंडमेड पूरा बनाया जाता है, और ये लीफ का बनाया जाता है। जैसे हम लोग का उड़ीसा में पाम लीफ बहुत सारे मिलता है, जैसे हम लोग सेम वही पेंटिंग भी बनाते हैं मैम। ये देख सकते हैं, ये पेंटिंग भी बनता है। देखिए कितनी खूबसूरत जो है ये पेंटिंग है। सेम इसी का वो लैंटर्न भी बनाया गया है, और ये उड़ीसा का फेमस पेंटिंग में माना जाता है। इसको पट्टचित्र बताया जाता है। पट्टचित्र बताया जाता है जी। तो ये आपने इस बार दिवाली के लिए यहाँ पर लगाया है? हाँ जी। और इसका अगर कोई खरीदना चाहे तो इसका क्या कॉस्ट जो है वो होगा? देखिए, इसका एक बड़ा वाला आता है, ये 900 रुपीज़ का होता है, और इसका छोटा वाला वहाँ पे आप देख सकते हैं सामने, वो 400 रुपीज़ का है जी। और भी काफ़ी शानदार जो होता है, ये हमारा पेपर मासी होता है जो हैंडमेड पूरा बनाया जाता है। इसमें तोता बनाया गया है, कई डिफरेंट चिड़िया बनाया जाता है जी। तो देखा आपने कितनी खूबसूरत है ये ओडिशा की पट्टचित्र कला, और जैसे कि इन्होंने रविंद्र जी ने बताया कि इसे खरीदने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं, तो क्यों ना इस बार स्वदेशी अपनाया जाए। दिवाली के इस पावन पर्व पर क्यों ना हम सब लोग ये प्रण लें कि विदेशी को छोड़ें और स्वदेशी को अपनाएं। तो चलिए और अंदर चलते हैं दिल्ली हाट में और देखते हैं कौन कौन सी हाथों की बनी चीज़ें यहाँ पर बेची जा रही हैं। दिवाली के पावन पर्व पर हमारे घरों में बंधनवार लगाने का भी रिवाज है, और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये खूबसूरत सा बंधनवार है जिस पे हैप्पी दिवाली लिखा है। आपको बता दूं कि ये जो आर्ट है ये झारखंड का है, लेकिन ये कैसे बनता है और इसे कौन बनाता है इसके बारे में हम ज़्यादा जानेंगे कैलाश जी से। लेकिन उनकी दुकान में दिवाली से रिलेटेड चीज़ें तो हैं ही, लेकिन अगर आप अपने बच्चों के कमरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी कुछ है। जी, मेरा नाम कैलाश पांडे है, और हमारा ये सारा काम जो है आदिवासी क्षेत्रों में होता है। जैसे झारखंड में है, कुछ हमारा जो स्लम्स एरिया हैं बरेली में, वहाँ पे काम होता है, और थोड़ा सा दिल्ली में भी होता है, और ये सारे महिलाएं करती हैं इस काम को। प्रधानमंत्री जी की भी हमारी जो धारणा है कि वोकल फॉर लोकल बनी है, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, और चीज़ें बहुत पसंद कर रहे हैं, और हम लोग बहुत एक नई हट के चीज़ें लेके आए हुए हैं। देखिए, दिए और रंगोली के बिना दिवाली जरा अधूरी सी लगती है। दिल्ली हाट के अंदर आपको दिए के और रंगोली के कई तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी एक ओर कितने खूबसूरत दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर रंगोली बनाने का कितना अच्छा सामान भी है, रंग भी है और स्टेंसिल्स भी है। इसके साथ ही सजावट का भी कई सामान यहाँ पर मौजूद है। तो आइए चलते हैं एक बार फिर से दिल्ली हाट के बाजार के अंदर और दिखाते हैं आपको क्या कुछ खास है आपके लिए। दीपावली के पावन पर्व पर सब कुछ मंगलमय हो, शुभ लाभ हो, इसलिए हम अपने घरों में गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां लेकर आते हैं, उन्हें स्थापित कर उनकी पूजा करते हैं। दिल्ली हाट में भी इस बार आपको इको फ्रेंडली गणेश लक्ष्मी जी मिल जाएंगे और कई तरह का सजावटी सामान भी मिल जाएगा।
ये तो हम सभी जानते हैं कि दीपावली त्योहार है दियों का, लेकिन अगर एक सकारात्मक खुशबू आपके घर में फैल जाती है तो वो पूरे माहौल को सुगंधित बना देती है। दियों के साथ साथ आप इस तरह के डिफ्यूजर्स भी दिवाली पर अपने घर में रख के अपने घर के माहौल को सुगंधित बना सकते हैं। और दिवाली के पावन पर्व पर लोग अपने घरों के लिए नए बर्तन भी खरीदते हैं, तो इनके ऑप्शंस भी आपको दिल्ली हाट के अंदर मिल जाएंगे। हाथ से बने बर्तन अगर इस दीपावली आप अपने घर में रखेंगे तो किसी और के घर की दिवाली भी खुशनुमा हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर कुछ लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, तो फिर आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या लिया है। मैम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम नेहा है। जी नेहा जी, आप दिल्ली हाट में अभी आई हैं और मैं देख रही हूँ बहुत ही अच्छी ये जो सामान है आपके हाथ में है। आपको कैसा लग रहा है दिल्ली हाट आके? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से पालन किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन का भी, और सामान सारा हैंडमेड है। दैट्स वेरी नाइस कि सब कुछ मतलब मेड इन इंडिया है एंड हैंडमेड है सब कुछ। इको फ्रेंडली सामान है, आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से। तभी बहुत अच्छा लग रहा है शॉपिंग करके। यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग भी की है मैंने। तो और आपको यहाँ पे जो बाजार है उसकी सुरक्षा को देखते हुए आप लोगों को क्या बताएंगे? आइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, दिल्ली हाट में आइए, अपना दिवाली का शॉपिंग कीजिए। तो देखा आपने कितनी खूबसूरत सजावट की चीजें हैं दिल्ली हाट में, जिन्हें खरीदकर आप इस दिवाली अपने घर को सजा सकते हैं। और अगर आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते तो हमें इतना यकीन है कि दिल्ली हाट के इस बाजार को जो हमने आपको दिखाया है, ये देखकर ही आपकी आंखों को जरूर सुकून मिलेगा। तो इस बार हम घर में रहेंगे, डटकर कोरोना का सामना करेंगे और बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। आइए एक बार फिर से चलते हैं स्टूडियो मुकुल के पास। जी शुक्रिया ज्योत्सना। तो देखा आपने कैसे इको फ्रेंडली दिवाली की सार्थकता को हम सिद्ध कर सकते हैं, और ये ज़रूरी कि हम अपने ना सिर्फ त्यौहार में शारीरिक दूरी का भी पालन करें, कोविड-19 का जो खतरा है उससे भी बच के रहें, और उसके साथ साथ जो ये रोशनी का त्यौहार है इसमें अलग अलग रंग बिखेर कर रोशनी को और ज़्यादा बढ़ा सकें। फिलहाल कृषि परिक्रमा में यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे इको फ्रेंडली दिवाली को कैसे ग्रीन दीपावली में हम परिवर्तित कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा और कैसे अपने पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको देंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि परिक्रमा के इस विशेषांक में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा अलग अलग तरह के उत्पाद जो कि चमक बिखेर रहे हैं और आपके त्योहार की रौनक को और भी बढ़ा रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, जब ग्रीन दीपावली की हम बात करते हैं, इको फ्रेंडली दीपावली की हम बात करते हैं, कैसे इस संदेश को तमाम लोगों तक हम पहुँचा सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो दूरी है वो हमें इस बार पटाखों से भी रखनी होगी, और जो प्रदूषण है उसको कम करना होगा, और इस बार की जो दीपावली है इसको खास बनाना होगा अपने पर्यावरण के लिए। इसी के लिए हमारी सहयोगी अदिति ने रुख किया एक नर्सरी का, यानी पौधशाला का, और वहां पर वो बता रही हैं कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो कि एयर प्योरीफायर का काम करते हैं, यानी वायु को शुद्ध करते हैं। अगर ये हमारे पास भी होंगे तो जाहिर तौर पर आपका योगदान भी इसमें हो सकता है अपने पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए और प्रदूषण को काफी हद तक कम करने के लिए। और आइए अब यहाँ रुख कर लेते हैं अदिति का। धन्यवाद मुकुल। हम सभी जानते हैं दिवाली का मौका है, यानी कि सजावट, हर तरफ चहल पहल, नए नए कपड़े, खूब सारी मिठाइयाँ और दियों की चमचमाती रोशनी। ये दिवाली का जो त्योहार है इसका माहौल ही कुछ अलग होता है। लेकिन हमारी इस दिवाली के त्योहार की मस्ती में हमें ये नहीं भूलना है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, इसका संकट बरकरार है, तो हमें इससे बचाव के लिए तरीके अपनाने हैं जो अभी तक हम अपनाते आए हैं। साथ ही अपनी सेहत का ध्यान रखना है और हमारी खूबसूरत सी प्रकृति को भी प्रदूषित होने से बचाना है। तो चलिए इस बार की दिवाली पे कुछ अलग करते हैं।
कपड़े हम लाते हैं, मिठाइयाँ हम लाते हैं, तो क्यों ना इस बार हम कुछ ऐसे प्लांट्स अपने घर पर ले आएं जो हमारी सेहत को तो अच्छा बनाए ही, साथ ही हमारी इस प्रकृति को भी दूषित होने से बचाएं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स के बारे में। कौन से हैं ये प्लांट्स, बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन आज हम उनको बताने वाले हैं जो जानकारी इसके बारे में थोड़ी कम रखते हैं। हम आ चुके हैं नर्सरी में, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं के पास चलते हैं। हमारे साथ अपर प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर SD सिंह मौजूद हैं। जान लेते हैं इनसे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स के बारे में, कैसे आप इन्हें अपने घर पर लाकर ग्रीन दिवाली मना सकते हैं। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे दर्शकों को दिवाली के इस मौके पर आप बताएं कि किस तरह से वो प्रदूषण को कम करें और ग्रीन दिवाली मनाएं। ये बहुत ही अच्छी बात आपने इस बार ये जो मुख्य मुद्दा लिया है, ये बहुत ही बढ़िया है। और पौधे जो हैं वो हमेशा हरे रहते हैं, और हरे भरे जहाँ भी हों वो बिल्कुल हमारे लिए शांति का एक प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात है कि 2 प्रकार के हमें ये फ़ायदे देते हैं। एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हमारे लिए जीवनदायिनी है। और दूसरा, ये इनके जो पत्ते हैं या इनके टहनियाँ हैं या इनका जो पूरा जो रूप है इनका हमारे सामने रहता है, उसके ऊपर जो छोटे छोटे कण हैं वो ऊपर चिपक जाते हैं। और यदि ये चिपक नहीं पाते तो ये हवा में घूम रहे होते हैं और हमारे नाक मुंह कान में चले जाते। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूं। ऑक्सीजन तो ये लेते रहते हैं, पर सबसे जरूरी है वो ये है कि ये आप देखेंगे कि ये पत्ता जो है ये दो रंग में हो गया। अभी ये यहाँ पर धूल लगी हुई है और यहाँ पर मैंने साफ किया तो ये धूल जो हट गई है। और यदि ये पत्ता नहीं हुआ होता तो ये जो धूल आ गई ये यहाँ नहीं होती और ये हवा में घूम रही होती और ये हमारे नाक मुंह कान में जा रही होती। तो हमें न केवल यहाँ पर कोरोना से बचना है, बल्कि इतने सारे जो दूषित कण हैं उनसे भी बचना है। तो कैसे क्या कर लें, हमारे जो दर्शक हैं देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, यदि हमारा घर जो है खुली जमीन में नहीं है, स्टोरीज में है, आजकल हम मंजिल में बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उसमें तो फिर हमारे लिए 3 जगह रह जाती हैं, या तो घर का अंदर या घर की बालकनी या स्टेयरकेस जो सीढ़ियां हैं उसके आसपास। तो हमारी बालकनी तो फिर भी थोड़ा धूप ज्यादा आती है, तो वहां पर तो कोई भी पौधा लगभग रखा जा सकता है। छोटे रूप में ये गमले में लगाएं या किसी और ट्रे में लगा लें। परंतु यदि सीढ़ी है तो उसमें हम लोग थोड़ा सा फिर भी छोटे छोटे गमले लगा सकते हैं और बेलदार पौधे जो हैं वो गमले जंगले में जो है वो हम लपेट सकते हैं, जैसे गलोय है, सतावर है, इस प्रकार की जो बेल हैं। और यदि घर का अंदर है तो हमें फिर ऐसे पौधे चुनने पड़ेंगे जो कि छाया में भी रह सकें। और ऐसे छाया में रहने वाले पौधे 3-4 पौधे जो हैं बहुत ही ज्यादा लोग सभी मानते हैं इनको, चाहे वो मनी प्लांट है, चाहे वो एरिका प्लांट है, एरिका का पाम है, जो कि छोटा भी हो तो भी और थोड़ा सा बड़ा भी हो तो भी रखा जा सकता है। फिर हम मनी प्लांट को लगाते हैं जिससे कि हम खूबसूरती को बढ़ा लेते हैं। उसके पत्ते जो हैं बड़े होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसी प्रकार से और जो छोटे पौधे हैं वो भी वहां पर हम रख सकते हैं। तो अब नर्सरी में मौजूद है डॉक्टर सिंह। हमने बता तो दिया कि कौन कौन से पौधे यहाँ पर लगा सकते हैं, अब उन्हें देखना भी बनता है, क्योंकि जब पहचान नहीं होगी तब तक ले कैसे पाएंगे हमारे जो दर्शक हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप दिखा दें कि कहां पर हैं ये पौधे, और हमारे जो दर्शक हैं क्या इस नर्सरी से आकर ले सकते हैं या फिर किसी भी नर्सरी में मिल जाते हैं? देखिए, सही बात तो है कि ये दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी की नर्सरी है और ये दिल्ली सरकार की नर्सरी है। और इसमें तो पौधे हर कोई अपने घर के लिए, अपनी बागवानी के लिए या पार्क और गार्डन्स में लगाने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पौधे ले जा सकता है। जी, अपने आसपास ही होंगे जब हरे भरे पौधे। तो दिवाली के इस मौके पर आप हमारे सभी दर्शकों को क्या संदेश देंगे, किस तरह से वो हमारी इस खूबसूरती से भरी जो प्रकृति है उसे और भी ज्यादा सुंदर बनाए? जी, ये मैं आपको जो बता रहा था कि पेड़ पौधे आप ले सकते हैं यहाँ इस नर्सरी से, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो 2-3 प्रकार के पौधे यहाँ पर हैं, या तो पेड़ के रूप में है, बड़े पेड़ के रूप में जैसे जामुन है, अर्जुन है, नीम है, इन पौधों को ले जाकर अपने पार्क में लगा सकते हैं। स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है और अपने आप को आप रखना चाहते हैं तो कहीं से भी जरूर आप इन पौधों का जो मैंने आपको बताया घर के अंदर के लिए आप अच्छे पौधे कहीं से भी आपको मिले, अच्छी सेहत वाले पौधे उनको लें। तो बिल्कुल देखिए, आज तो हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया कि कितने सारे प्लांट्स हैं जो हम अपने घर ला सकते हैं। अब मैं तो नर्सरी में ही हूँ, मैं क्यों ना फायदा उठाऊं। और अब मैं जा रही हूँ नर्सरी में घूमने के लिए और देखने के लिए कि इस बार मैं अपनी हैप्पी दिवाली को कैसे ग्रीन दिवाली भी मना सकती हूँ। आप भी जल्दी कीजिए, दिवाली है और आपको इसमें देर नहीं करनी है, जल्दी से प्लांट्स लेकर आइए। बाय बाय।
लेकिन आप तो जाइए स्टूडियो में मुकुल शर्मा के पास, चलती हूँ मैं। अरे देखा आपने, अदिति तो अपने घर के लिए उन पौधों को लेने जा चुकी हैं जो कि वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, यानी ना सिर्फ वायु को शुद्ध करते हैं बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसी भूमिका आप और हम नहीं निभा सकते? आइए हम भी इस बार प्रण लेते हैं कि इस बार की जो दीपावली है इसको और खास बनाएंगे। हम रोशन करेंगे पूरे जग को, क्योंकि हमें अपने पर्यावरण का भी ख्याल रखना है। प्रदूषण जो है वो बिल्कुल नहीं करना है और इसके लिए ना सिर्फ पटाखों से हमें डिस्टेंस बनाना होगा, यानी वहाँ भी हमें शारीरिक दूरी का ख्याल रखना होगा और इसके साथ साथ वो तमाम क्रियाकलाप हम कर सकते हैं जिसके जरिए इस बार की जो दिवाली है वो इको फ्रेंडली हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अगर आप किसी को भेंट भी देते हैं तो एक पौधा भेंट स्वरूप आप दे सकते हैं। मैं भी अभी यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ और कोशिश करूंगा कि घर जाने से पहले एक नहीं बल्कि 2 पौधे जो हैं अपने घर ले जाऊं, जिससे इस वायुमंडल को हम मिलकर शुद्ध कर सकें। उम्मीद मेरी आपसे यही है कि आप भी इस बार अपने घर में पौधे जो हैं वो लाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे और एक नया संदेश पूरे जग को देंगे कि आइए हम सब मिलकर इस बार ग्रीन दिवाली मनाएं, यानी हरित दिवाली मनाएं। चलिए आप सभी को चलते चलते दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। हिम्मत, मेहनत, लगन, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण की नई परिभाषा, स्वरोजगार का नया दौर, महिलाओं के जीवन की नई भोर, महिला स्वावलंबन, एक कदम विकास की ओर। हर गुरुवार शाम 4:30 बजे डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण, खाद्य प्रसंस्करण, तरक्की के दरवाजे खोलता, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराता, किसानों की आमदनी बढ़ाता, खेतों से बाजार तक किसानों ने की भविष्य की तैयारी। दी एग्रो फैक्ट्री हर मंगलवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा। देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में शाम 5 बजे और 7:30 बजे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आज मैं आपको लेकर चलूंगी भारत के मसालों की चटपटी दुनिया में। ये वो दुनिया है जिसने सदियों से या यूं कहें सदा से विश्व की कई संस्कृतियों को अपनी ओर खींचा है। मसाले के तमाम पहलुओं पर एक विशेष कार्यक्रम मसाला इंडिया हर रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।